नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 231वें नंबर दिन पर। 231वां ये दिन है। श्लोक 25वां है। 11वां अध्याय है। विश्वरूप दर्शन है। अर्जुनो उवाच। एक एक श्लोक है। अगर थोड़ा सा होमवर्क करके पीछे से आओगे तो बड़ा आनंद पाओगे और इसको समझने में भी थोड़ी सी सहूलियत होगी। आइए श्लोक का पाठ करेंगे। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन कहते हैं, और हे भगवान, पहाड़ों के कारण विकराल और प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं समझ पा रहा हूं और सुख भी नहीं पा रहा हूं। अतः हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अब धीरे धीरे अर्जुन जैसे भयभीत से विचलित से होते हुए अब वो प्रार्थना का मार्ग ले रहे हैं। देवों को, परमात्मा को, माता पिता को, गुरुजनों को प्रार्थना के शब्दों से ही तो हम रिझा सकते हैं। प्रेम में भी प्रार्थना शब्द लगते हैं। वो जो 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि वो विकराल स्वरूप जो अर्जुन जी के माध्यम से हम सुन रहे हैं, जिसमें 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, ये सब उस विश्व रूप को देख रहे हैं। और अनेक मुखों और नेत्रों वाले, अनेक भुजाओं, जंगाओं, चरणों वाले, अनेक उदरों वाले, अनेक दारों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग, सब प्राणी भय से व्याकुल हो रहे हैं और अर्जुन भी व्याकुल हो रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले अर्थात अति ऊंचे, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त, पूरे खुले हुए मुखों तथा ज्वलंत विशाल नेत्रों वाले आपको देखकर अत्यंत व्याकुल चित्त हुआ मैं धैर्य और मन की शांति को नहीं पा रहा। क्यों शांति को नहीं पा रहा है, क्यों धैर्य नहीं पा रहा है, आज उस श्लोक में थोड़ा सा वो इंगित कर रहे हैं कि हे भगवान, दहाड़ों के कारण विकराल और प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर अभी केदार, बद्री, हमारे हिमालय रीजन्स के अंदर और भी देश के कई भागों में आपने देखा जहां वो डैम टूटता है और पानी विकराल स्वरूप से बाहर निकलता है, वो दृश्य देखो। तो विश्व रूप दर्शन में जब अर्जुन देख रहे हैं कि ये बड़ा सा विशाल मुख है और सब उसके अंदर जा रहे हैं, स्वाह हो रहे हैं, मृत्यु पा रहे हैं, और कैसे वो काल उन धाड़ों के बीच में उनके सरों को चूर चूर कर रहा है। इस चीज को ऐसे मत समझ लेना कि कोई 50-60 फुट का कोई पुतले जैसे वो खड़े होंगे कृष्ण है, तो 50-60 मतलब कम से कम 6-7 माले की बिल्डिंग जितना आकार हो गया होगा, 2-4 माले जितना इतना मुंह हो गया होगा। कोई चाइनीज मेड कृष्ण थोड़ी है कि बड़ा बना दिया मैन्युफैक्चर, ऐसा नहीं हुआ होगा। काल जब भी आता है, काल कैसे आता है, विश्व में जब भी आप देखते हो जो दुर्घटनाएं होती हैं कैसे उन पर भारी पड़ जाती है। वो चाहे ट्रेन के एक्सीडेंट के माध्यम से हो, तूफानों के माध्यम से हो, फ्लडिंग के माध्यम से हो, अग्निकांड के माध्यम से हो, ये विकराल धाड़ों को जो दबाना होता है। और आजकल की तो वो मशीनें भी देखी है, बड़ी बड़ी वाली मशीनें होती हैं। जर्मनी के अंदर एक नियम है, 15 साल से ज्यादा जब गाड़ी बूढ़ी हो जाती है तो जब गाड़ी लेते हैं तो उसी समय एक उसके अंदर इंश्योरेंस का एक्स्ट्रा कवर लिया जाता है कि जब इसके 15 साल हो जाएंगे तो वो इंश्योरेंस कंपनी खुद ही उसी गाड़ी को टो करके स्क्रैप करने के लिए जर्मनी के उस स्क्रैप यार्ड में उस गाड़ी को दे देगी। तो जब वो स्क्रैप दे देगी तो कैसे उन गाड़ियों को करोगे क्या, वहां तो 4 व्हीलर्स बहुत है, तो वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करते हैं और फिर वो कंप्यूटराइज्ड उसको प्रेशर लगता है और वो गाड़ियां फिर ऐसे अपने आप में दब जाती हैं और फिर उसको जला करके खाक कर देते हैं। हमारे देश वाले तो 25-25, 30-30 साल तक गाड़ियों को ऐसे चलाते हैं। मैं आज भी रस्तों पे फियाट देखता हूँ, एम्बेसडर देखता हूँ, बड़ा दिल खुश होता है कि हमारे देश में कितना टैलेंट है। चांद पे भी हमने भेजा लूना के स्पीड से, 60 पैसा 70 पैसा किलोमीटर के भाव से गया था अपना सैटेलाइट। लेकिन एम्बेसडर और फियाट को भी आज हम मेंटेन करते हैं, इतने साल पुरानी। मैंने पुरानी उस बाबा आदम के जमाने की बजाज ऑटो भी देखी हुई है, अभी भी रस्तों पर कभी कभार देखती है।
और लूना पुरानी वाली भी देखता हूँ। हम उस तरह से नहीं है कि भाई साधन लिया, 15 साल हो गया, एक्सपायरी डेट दबाओ और उसको खत्म करो, नहीं। तो मशीन जो उसकी आप विकराल स्वरूप देखोगे, उसका कंसेप्ट, उन्होंने गीता पढ़ी है नहीं पढ़ी है मैं नहीं जानता, हालांकि जर्मनी में गीता का बड़ा सम्मान है, इतना संस्कृत का भी बड़ा सम्मान है। विश्व की पहली बढ़िया यूनिवर्सिटी संस्कृत की जर्मन में खुली। ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे मुझसे कि आप ये कैसी बातें करते हो, लेकिन जो सत्य है वो तो बोलना होगा। हम लोगों ने संस्कृत को उतना मान नहीं दिया, ये तो धन्यवाद दें हम कि काशी में विश्व जो विद्यालय खुला, बाकी उसके पहले तो जर्मन के अंदर चल रहा था संस्कृत के ऊपर सारा शोध। तो जो उन्होंने उस पैटर्न को बनाया है, गाड़ी को उस तरह से बनाया कि विकराल धाड़ों के अंदर वो कारें दब जाती हैं और वो चल जाती हैं। वो दृश्य और उस दृश्य को मैं समान मिलाने की प्रयास करता हूँ, और आजकल गूगल और यूट्यूब की सहूलियत है तो आप उसको देख भी सकते हो। तो वो कहते हैं कि दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं समझ पा रहा हूं। दिशाएं कैसे समझोगे? मैं एक अच्छे खासे एनआईटी के बच्चों के साथ बात कर रहा था। मैंने कहा कि टेल मी सन राइजेस फ्रॉम विच साइड? सबने कहा ईस्ट। सूर्य कहां से उदय होता है? बोले पूर्व। बहुत बढ़िया। अभी मैंने कहा 5 सेकंड में जवाब देना, चंद्र कौन सी दिशा से उदय होता है? वो तो खड़े रह गए। चंद्र उदय होते हमारे युवाओं ने देखा ही नहीं है, लेट नाइट तक बैठे रहते हैं, अंगूठा घुमाते रहते हैं, कब चंद्र निकला कब अस्त हुआ पता ही नहीं है। तो चंद्र की भी दिशा डिग्री वाइज थोड़ी इधर उधर होती है। उनमें से 2 एक थे जो जवाब दे पाए, लेकिन बाकी का तो चंद्र उदय होता है उनको पता भी नहीं था। तो दिशाओं को, बच्चे को बेसिक हमारे एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या पता होना चाहिए। मुझे याद है मेरे बचपन में 3rd या 4th क्लास के अंदर टीचर ने दिमाग में बिठा दिया था कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे याद रखोगे। चलो आप अपने ही घर में, अपने ही पड़ोस में बच्चा नहीं है उसको पूछो कि बेटा, तीसरी की क्लास का बच्चा होगा, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ बताओ। और अगर वो आपको सच बता दे कि ये ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ है, तो ये एजुकेशन पॉलिसी आपके बच्चे को बड़ा पढ़ा रही है। लेकिन तीसरी चौथी क्लास का बच्चा अगर आपको ये नहीं बताता ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ क्या है, तो आप समझ रहे हो आप एक गधे को पढ़ा रहे हो। आज तक उसको डायरेक्शन का पता नहीं। तो बचपन में हमारे टीचर्स बता देती थी कि बेटा पहले याद रखो सूर्य तुम्हारे घर में कहां से उदय होता है। खिड़कियां होती थी, पता पड़ जाता था सूर्य यहीं से होगा। पूर्व के सामने मुंह रखोगे तो तुम्हारा राइट हैंड साइड अर्थात दाहिने हाथ वाला साउथ, तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड वाला नॉर्थ, और तुम्हारे मुंह के पीछे वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ डायरेक्शन आज तक याद है। देखो मैं बोल गया। लेकिन न्यू जनरेशन को टीचर्स प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं समझाते, और समझाते भी होंगे तो उनके तरीके बच्चे सब याद ही नहीं कर पा रहे। बच्चे को सेंस ऑफ डायरेक्शन ही नहीं है, तो वो जीवन की सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या तय करेगा? लेकिन गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको जीवन की भी डायरेक्शन देती है, अनंत जीवनों की डायरेक्शन देती है। ये कॉस्मस का कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको लौटना पड़ेगा, कभी ना कभी आपको गीता पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि गीता में ही आपको दिशा मिल सकती है, गीता ही आपकी दशा सुधार सकती है। तो यहां वो कहते हैं कि मैं दिशाओं को नहीं समझ पा रहा हूं और सुख भी नहीं पा रहा हूं। अब सुख मतलब इंद्रियों से, आनंद की बात नहीं कर रहा है वो, सुख नहीं पा रहा हूं। दिशो न जाने न लभे ज शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। सुख भी नहीं पा रहा हूं, अतः हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न। तो सुख मतलब इंद्रियों से, मुंह सूख रहा होगा, कान में जू 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 हो रही होगी, दिमाग में दौंदा दाया फट रहा होगा, ये सुख में दुख करने वाले। आनंद तो मन के अंतर की दशा है। गीता के अंदर जब चलोगे तो शब्दों को भी बहुत गहरे से आपको देना पड़ेगा ध्यान। जब तक आपके शब्द को आप खोल के समझते नहीं हो, तो गीता एक रट्टा मार करके एकेडमिकली आप पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपको ऊपर ऊपर की मीनिंग भी आ गई, तोते की तरह रट लिया तो बोल भी दोगे, लेकिन उतार नहीं पाओगे। और उतारने के ये प्रयास जो मैं बता रहा हूँ स्वामी योग उपहार के अंदर एक सेमिनार गीता का जरूर मैं रखूंगा। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं, उसको अक्टूबर तक रखा जाए। आपके फिर मैसेजेस में मैं चाहूंगा कि 10 दिन का अगर हम रेजिडेंशियल सेमिनार रखते हैं तो कौन सी तारीखों में हो स्वामी योग उपहार पर, ये आप बताएंगे। अभी तो समय
श्लोक पढ़ने का है और फिर कल और आगे जर्नी का होगा। तो आइए पहले पाठ कर लेते हैं। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आज इतना ही इस श्लोक के साथ वाणी को विराम। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।